हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आज डिक्लेयर हो गया है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फार्म जो शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द आप अपना एप्लीकेशन फार्म भर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 मई है। तो 11 मई का इंतजार ना करें, एक दो दिन के अंदर आप एप्लीकेशन फार्म जरूर भरें दोस्तों। जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में बहुत सारी ऐसी फ्री जो है यूजीसी एनटीए नेट की बहुत सारी फ्री क्लासेस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ इस क्लास के माध्यम से कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो जून एग्ज़ाम है, तो जून एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है और 16 जून से जो है जून सेशन का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और बदलाव क्या है कि एनटीए नेट एग्ज़ाम को 3 लेवल में बांटा गया है। जो टॉप होंगे वो जेआरएफ जो है प्राप्त करेंगे, जो उससे कम टॉप होंगे वो यूजीसी नेट होंगे, और जो विद्यार्थी नेट नहीं क्लियर कर पाता है तो वो पीएचडी के लिए भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस बार एनटीए एग्ज़ाम को 3 लेवल में बांटा गया है। कौन कौन से लेवल है, इनकी क्या वैलिडिटी है, उसके बारे में जो हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट या सेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जाकर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो इस बार 16 जून 2024 को होगा, और इस बार जो है एप्लीकेशन फार्म भी जो है शुरू हो चुके हैं। आप सभी लोग एप्लीकेशन फार्म को भर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आप सभी के लिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम कहते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, उन्होंने लिखा कि यूजीसी नेट इज ए टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पहला जो एग्ज़ाम का जो लेवल क्या होगा वो होगा आपके जेआरएफ। क्या होगा दोस्तों? जेआरएफ। तो एनटीए नेट के एग्ज़ाम को 3 लेवल में बांटा गया है। पहला जो लेवल होगा वो होगा आपका जेआरएफ होगा। दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो होता है नेट क्लियर करनी पड़ती है। और तीसरा जो होता है जो पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो पीएचडी के एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, पीएचडी के एडमिशन के लिए आपको नेट एग्ज़ाम के माध्यम से आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। जो टॉप होगा वो जेआरएफ कर लेगा, जो उसके बाद जो नेट क्लियर कर लेगा, और उससे जो कम आएगा उसके लिए आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पीएचडी के लिए जो है अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। अब जो है यूजीसी ने यह तय कर लिया है कि जो विद्यार्थी नेट क्लियर कर लेगा, जो तीसरा जो लेवल क्लियर करेगा, तो वो आप आराम से पीएचडी में उसको अलग से एंट्रेंस नहीं देना होगा। उसका जो 70% मार्क्स जो होगा वो नेट का हो जाएगा, और इंटरव्यू के माध्यम से सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और वो पीएचडी के लिए जो है एडमिशन ले सकता है दोस्तों। द कैंडिडेट्स qualifying under the appointment as a assistant professor and admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and admission to PhD but not for award for JRF।
तो अगर कोई विद्यार्थी नेट क्लियर कर लेता है या फिर वो पीएचडी जो है उसके लिए क्वालिफाई हो जाता है, तो वो पीएचडी कर सकता है, ठीक है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है। लेकिन केवल नेट करने से या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने से वो जेआरएफ नहीं को हो सकती हैं। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अंडर द एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी विल बी एलिजिबल टू एडमिशन टू पीएचडी ओनली बट नॉट फॉर द अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर कोई विद्यार्थी तीसरा लेवल क्लियर करता है, कौन सा लेवल? तीसरा लेवल। तो तीसरा जो लेवल होता है वो होता है पीएचडी का होता है। तो जो विद्यार्थी केवल तीसरा लेवल ही क्लियर करता है तो वो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा, वो असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगा, ना ही वो जेआरएफ के लिए होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि 3 लेवल्स ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम, 3 लेवल्स ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है दोस्तों सीधा जेआरएफ। क्या होता है दोस्तों? जेआरएफ। तो जेआरएफ जो है, तो जब आप फार्म भरोगे तो ध्यान रखना आपको तीनों में यस करना है। आप ये जो एग्ज़ाम है जेआरएफ के लिए भी देना चाहते हो, अगर जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ मान लो, या फिर एज की वजह से आपका जेआरएफ फार्म नहीं भरा जा रहा है या फिर क्लियर नहीं हुआ, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर नेट नहीं होता तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो इसकी जो वैलिडिटी है, तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो आपके 3 साल रहती है। कितने साल रहती है दोस्तों? 3 साल। जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल रहती है। और अगर आप केवल नेट क्लियर कर लेते हो तो वो नेट क्लियर जो है वो क्या रहती है दोस्तों? लाइफ टाइम रहती है। वो क्या रहती है दोस्तों? लाइफ टाइम रहती है। और उसके बाद हम बात करते हैं पीएचडी, और पीएचडी की जो है वैलिडिटी वो रहती है 1 साल। क्या रहती है दोस्तों? 1 साल। अगर मान लो आप नेट का एग्ज़ाम देते हो और पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको कहीं भी जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हो वहाँ इंटरव्यू देकर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो 1 साल के अंदर, तो भविष्य में 1 साल बाद आपको फिर से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी नेट क्लियर कर लेता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होगी। क्या होगी? लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होगी, ध्यान रखना। और पहला तो हो गया जेआरएफ, और दूसरा जो होता है ओनली नेट। तो जो विद्यार्थी केवल नेट एग्ज़ाम क्लियर करता है तो वो उसकी जो नेट एग्ज़ाम वो लाइफ टाइम के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। उस नेट के माध्यम से वो क्या कर सकता है? पीएचडी भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि जो नेट एग्ज़ाम क्लियर करता है, जो लेवल 2 क्लियर करेगा जो नेट एग्ज़ाम, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा और वो किसी जगह से पीएचडी भी कर सकता है दोस्तों। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो केवल पीएचडी के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? पीएचडी के लिए। तो अगर वो थर्ड लेवल, ना तो वो लेवल 1 क्लियर कर पाता है ना लेवल 2 क्लियर करवाता है, अगर वो केवल लेवल 3 ही क्लियर करता है तो वो उसका जो एडमिशन सीधा किस में होगा दोस्तों? वो होगा आपके केवल पीएचडी में ही होगा दोस्तों। तो ये विशेष जो इस बार जो है बड़ा बदलाव किया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो बड़े बदलाव इस प्रकार से किया गया है ताकि पहला जेआरएफ, दूसरा आपके क्या हो जाएगा? नेट, और तीसरा जो है आपका हो जाएगा पीएचडी। तो जेआरएफ के लिए जो वैलिडिटी 3 साल होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बार नेट क्लियर करो लाइफ टाइम हो जाएगी, और जो थर्ड लेवल क्लियर करेगा तो पीएचडी की जो वैलिडिटी वो 1 साल तक, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा बदलाव जो है यूजीसी के द्वारा किया गया था, वो बदलाव है कि इस बार जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कौन सा? जून सेशन, ठीक है ना। जून सेशन 2024 का जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा? ओमार सीट पर होगा। क्या होगा दोस्तों? ओमार सीट पर होगा, या ओमार सीट पर जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो इस बार यूजीसी के द्वारा ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम हमेशा ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो आपके ऑफलाइन होगा दोस्तों, ठीक है ना। JRF qualified candidates are admitted into the PhD program
बेस्ड ऑन ए इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ द अवार्ड पीएचडी डिग्री। तो जो विद्यार्थी जेआरएफ हो जाता है तो जेआरएफ के बाद अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो वो पीएचडी सीधा इंटरव्यू के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखना है कि जेआरएफ करने के बाद अगर आपको फेलोशिप चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा तो सीधा आपको पीएचडी होगी, और पीएचडी सिर्फ वो किसके माध्यम से होगी दोस्तों, वो सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगी। ठीक है ना, इंटरव्यू के माध्यम से होगी, और वो पीएचडी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री करवाई जाएगी, और 3 साल तक ये वैलिडिटी रहेगी जेआरएफ आपकी, और उसके माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हो, और 3 साल तक आपको गवर्नमेंट के द्वारा मंथली जो है पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस करवाया जाता है, लेकिन अगर आप जेआरएफ कर लेते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर द 2 कैटेगरी एंड 3 कैटेगरी, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट विल बी हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ध्यान रखना है 70% आपका रहेगा रिटन एग्जाम, और 30% आपको क्या देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तब जाकर आप जो है पीएचडी कर सकते हो। अगर आप जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाए हो और केवल आपने नेट ही क्लियर किया है तो उसके लिए आपको जो है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो 70% आपका नेट का जो होगा, जो है क्या कह सकते हैं कि मार्क्स हो जाएगा, और उसके बाद 30% होगा आपका इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू आपको देना होगा। ठीक है ना, वाइवा वाज कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एंड द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू और वाइवा। और पीएचडी के लिए आपको 3rd लेवल पास करना होगा, और पीएचडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें आपको इंटरव्यू देना होगा। क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन द नेट बाय द कैंडिडेट कैटेगरी 2, ये सेम हो गया है। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड परसेंटेजिंग अलॉन्ग मार्क्स obtained by a candidate utilize the marks for admission to PhD, and the number of candidates who will be qualified for admission for PhD will be decided of the results committee। कि कितने लोगों को PhD के लिए क्वालिफाई करना होगा, लेवल 3 में कितने लोगों को पास करना होगा, ये कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी MLIS। ठीक है ना, अगर कोई विद्यार्थी MLIS कर रहा है, MLS जो एपीरिंग में है, तो वो एपीरिंग वाला भी इसमें एलिजिबल हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने BLS किया हुआ है तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको MLIS एपियर बताना होगा। क्या बताना होगा दोस्तों, MLS एपियर बताना होगा। तो अगर आप नेट क्लियर हो जाता है तो नेट क्लियर हो जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर आपको MLIS कंप्लीट करनी होगी। अगर आप MLIS कंप्लीट कर लेते हो तो वो नेट क्लियर आपको माना जाएगा। ये चीज़ आपको विशेष आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर BLS हमने किया हुआ है, क्या हम नेट का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप नेट का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपकी जो MLIS है आप कहाँ से अपीयरिंग हो, MLS तो बताना तो पड़ेगा आप कहाँ से अपीयरिंग हो। अगर नेट क्लियर हो जाता है तो भी आप 2 साल के अंदर अंदर MLIS कर सकते हो और वो आपका वो वैलिड माना जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, और बहुत लंबे समय से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर हम UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी करना चाहते हैं, MP सेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि हम जो है UGC नेट और सेट का जो बैच है वो हम शुरू करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से। 1 मई से 2024 से हम शुरू करना चाह रहे हैं लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट विषय में, जिसमें पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है
ये कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है ये कंटेंट मिलेगा आपको हिंदी एंड इंग्लिश। किस में मिलेगा दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको कंटेंट मिलेगा। फिर हर एक टॉपिक, उस टॉपिक वाइज आपको टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए एक ILA टॉपिक है, तो ILA टॉपिक का सबसे पहले ऊपर वीडियो होगा, वीडियो के नीचे PDF होगा, और PDF के नीचे क्या होगा? टेस्ट होगा। तो पहले PDF से नोट्स बनाइए। PDF से आपको क्या करना होगा? आपको नोट्स बनाना होगा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ध्यान रखना, आपको नो प्रिंट आउट, PDF का आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। और मेरा मानना है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना? जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो वो कभी भी लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कभी पढ़ नहीं सकता, याद नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके बाद आपके यूनिट वाइज टेस्ट, जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर आपको पता है कि जो है आपके यूनिट में टोटल यूनिट कितनी होती है दोस्तों? तो टोटल यूनिट्स होती हैं आपके 10। कितनी होती है दोस्तों? 10 टोटल यूनिट्स होती है। तो हर यूनिट वाइज टेस्ट आपको दिया हुआ है, और टेस्ट में क्वेश्चन जो है वो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? बायलिंगुअल मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, जो UGC नेट के जो पुराने पेपर है, वो 1990 से लगाकर 2020 तक आपको पुराने पेपर आपको मिलेंगे, आपको पेपर आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओनली फॉर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। किस में होगा दोस्तों? रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, नो लाइव क्लास, ठीक है ना? किसी भी प्रकार की लाइव क्लास नहीं होगी। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप लाइव नहीं पढ़ाते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको किसी प्रकार से कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, और अभी स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमारा कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड होगा, इतना बड़ा लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों? तो ये विशेष बातें हैं। और अगर आपको शुरू लेना है कोर्स के बारे में, इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके मन में जो डाउट है वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी टॉप MCQ सोल्व करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, बार बार टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ये किताब है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये किताब है, इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों किताबें जो हैं ये पुराने पेपर पर आधारित है, वॉल्यूम 1 और दूसरी जो किताब है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें पुराने पेपर पर आधारित है, आप आराम से बढ़िया सा रिविजन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती या जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बायलिंगुअल होने से आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है, और किसी प्रकार की नो एरर, किसी प्रकार की इसमें कोई गलती नहीं है, आप अच्छा सा रिविजन कर सकते हैं। और इस किताब को ऑर्डर के लिए आपको ऑल इंडिया घर बैठे अगर आप इसको किताब को मंगाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए मंगाने के लिए एक ऐप आता है, माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे ऑल इंडिया कहीं पे भी किताब मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नया जो बैच है हमारा रिकॉर्डेड बैच होगा, बायलिंगुअल 1 जनवरी से शुरू होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि कोर्स लेने से पहले क्या करें, ठीक है ना? कोर्स लेने से पहले क्या करें, तो ये बात मैं इसलिए बार बार आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेज आता है कि हमने किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कोर्स ले लिया था, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें जो है हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो कंटेंट हम चाहते थे वो मिल नहीं रहा है। तो अगर आपने कोर्स कहीं जगह से लिया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी जगह से कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर
उस टीचर की 5-7 क्लास देखिए डेमो के रूप में। फिर ऐप के अंदर जाइए, ऐप के अंदर भी आप डेमो क्लासेस देखिए, ठीक है ना। ऐप के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक है, अपने हाथ में सिलेबस लीजिए और सिलेबस लेने के बाद आप टॉपिक देखिए कि वो टॉपिक सिलेबस के हिसाब से है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है, संतुष्ट हो जाते हैं, आप उनसे पढ़ना शुरू कीजिए। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से पढ़िए, मेरे अलावा और भी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर के बहुत सारे डेमो क्लासेस यूट्यूब पर देखिए और ऐप के अंदर जाके डेमो क्लासेस देखिए। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए तो उस टीचर से ज़रूर बात कीजिए और बात करने के बाद आप कोर्स लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको भविष्य में किसी न किसी के मार्गदर्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो आपसे निवेदन है कि कोर्स लेने से पहले डेमो क्लासेस ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कोर्स लेने से पहले आप जिस टीचर का कोर्स लेना चाहता है यूट्यूब पर डेमो क्लासेस देखिए और ऐप के अंदर भी बहुत सारे डेमो क्लासेस हैं, उन डेमो क्लासेस देखिए। फिर उस टीचर से बात कीजिए 8949992361। जब आपकी अंतरात्मा सेटिस्फाइड हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, उसके बाद ही आप कोर्स लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका जो समय जो अभी चल रहा है ये समय बहुत ज़्यादा कीमती है और आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इस कीमती समय को बचाने के लिए, इस कीमती पैसा को बचाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उसके मार्गदर्शन में आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए इस दिए गए नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।